हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, बिहार दरोगा 2021 जिसमें आपका 26 तारीख को यानी कि आज के डेट में जो फर्स्ट एग्जाम हुआ दोस्तों, इसमें स्मृति पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण नीचे दिया गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपका कितना प्रश्न जो है वो सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे टोटल प्रश्न यहाँ पे हम आपको लेते हैं और शॉर्ट में जल्दी जल्दी जो है आपको रिवाइज करवाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है ये आपको सीरियल वाइज आगे पीछे हो सकते हैं आपके पेपर में। ये एक स्मृति बेस है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, आपूर्ति चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी। अगला है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो अलाई दरवाजा। अगला है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किस में मिला? तो अब्दुल रज्जाक गुनरा को। ठीक है। मूल अधिकार से संबंधित समिति कौन सा है? तो उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला है, भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो आपको पता है कि आसाम है। 15वें एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियतनाम के जो PM है गुमेन जुआन फुक ने की थी। अगला है, शिवाजी की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। निसार किसके सहयोग से बना? तो नासा या फिर इसरो। ठीक है, नासा और इसरो। ठीक है। 2024 में ओलंपिक का मेजबान देश फ्रांस यानी पेरिस में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। देखिए, एक इंदिरा पॉइंट होता है और एक इंदिरा कॉइल होता है। तो देखिए, बता दो दोस्तों इसमें दोनों फर्क क्या है। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है, जो कि आपका मान लीजिए ये मैप है, तो मैप से इधर पड़ता है इंदिरा कोयल, और इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सातवीं योजना का समय जो है वो क्या था? तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना था वो था 1985 से 90। उसके बाद अगला है दोस्तों, ये स्मृति पर आधारित नहीं में आता है। 15वें शिखर सम्मेलन रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हटाते हैं। 33वां ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होने वाला है? तो ये आपका फ्रांस में। किरचॉफ्स का नियम का संबंध क्या है? तो दोस्तों वोल्टता एंड धारा संबंधित नियम होगा। जयप्रकाश जो है पुल किस नदी पर है? वो है गंगा नदी पर। आगे है, डिजिटल करेंसी किस देश ने शुरू की? तो बहामास ने शुरू की थी, यानी कि डिजिटल करेंसी। ठीक है। नवगठित मंत्रालय सहभागिता मंत्रालय जो है वो आपका कहाँ है? तो अमित शाह जो है इन्होंने इसको शुरुआत किया था, यानी जिसके जो हेड है। अगला है कि 400 डे बुक यानी कि जो किताब है, इसके लेखक कौन है? तो चेतन भगत। भारत का प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित है? तो 1818 में कलकत्ता में फोर्ट ब्लेयर पर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अगर ये सवाल सही में आपके फर्स्ट शिफ्ट में थे तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मलेशिया का 16वां राजा जो था वो था सुल्तान अब्दुल्ला। किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य स्थापित किया गया था? सरदार सवर सिंह समिति के आधार पर ही। अगला है कि भारत का संघीय न्यायालय किस एक्ट से जो है वो पारित हुआ था? तो 1935 गवर्नमेंट एक्ट के तहत। अगला है दोस्तों, भारत के नए DGP कौन है? संजीत कुमार सिंघल। देखिए, ये भारत के नए DGP हैं। अगला है कि अशोक चक्र का गठन कब किया गया था? तो 4 फरवरी 1952 को। देखिए, कुछ आंसर में आपको अगर हो सकता है कि कुछ आंसर आपको सही नहीं मिले, तो उसके लिए हम समझ आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही जवाब दिया गया। घाव भरने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो प्लस डाले साइन। प्रदूषण नियंत्रक जो है वो कब गठन किया गया था? सितंबर 1974 में। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इडली किस प्रक्रिया का द्वारा बनाया जाता है? इडली जो है वो किण्वन प्रक्रिया, यानी कि जो आप लोग इडली खाते हैं। द प्रोमिक लैंड किसकी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की। 2021 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.075 बिलियन थी। एशियन गेम में बैडमिंटन का शामिल 1974 में किया गया था। गैंगको चंडलोपुरम की उपाधि जो है वो किनको मिली थी? राजेंद्र प्रथम को, चोल वंश के संस्थापक थे या राजा थे। फ्लोरेस्टेंस ट्यूब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो आपको आर्गन या नाइट्रोजन गैस। और आगे बढ़ते हैं, बिहू जो है वो कहाँ का त्यौहार है? आपको पता है कि असम का है। दुर्खिम का संबंध किससे है? तो आधुनिक सामाजिक परिकलन से है। ठीक है। ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल देश जो है वो आपका किस देश ने किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों रूस से है। न्यूक्लियर रिएक्टर में रासायनिक जो किस्म के नियंत्रण होता है वो तो आपको पता होना चाहिए, तो बुरहान। ठीक है। राइबोसोम का नाम क्या है दोस्तों? तो राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो हेल्प करती है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। परमवीर चक्र 2020 कितने लोगों को दिया गया? तो ये आपको
बताना होगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। आगे ये नादिर उल अंसार की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था? तो उस्ताद मंसूर को। अगला है कि QIM के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। अगला है नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश। गंधार कला किस में संबंधित है? तो मूर्ति कला से संबंधित है। डिस्कस थ्रो का भार जो है वो कितना होता है? तो दोस्तों डिस्कस थ्रो की अगर भार की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए 2 kg रखा गया है, व्यास इसका 22 सेंटीमीटर होता है। और वही अगर बात करें फीमेल के लिए तो 1 kg रखा जाता है। सुमंगल ऐप का संबंध किससे है? तो उड़ीसा राज्य से है। ये क्या है दोस्तों? अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है। अफीम जो युद्ध है वो किस संबंध संधि से समास है? सॉरी, अफीम गृह किस संधि समास है? तो नानजिंग की संधि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यूटोपिया पुस्तक के लेखक, ठीक है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक सर थॉमस मोर। दूध में कौन सा शक्कर पाया जाता है? तो आपको लैक्टोज पाया जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह राजस्थान के निवासी थे। कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को। CBC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि अरुणोदय योजना जो है वो आसाम से है, महिला से संबंधित है। अगला है फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है वो किस मंत्रालय? तो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। एंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रिले रेस से संबंधित है। क्वाड में शामिल देश तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत का आकार जो है वो कितना किलोमीटर स्क्वायर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। फजल अली आयोग का संबंध किससे? सॉरी, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो आपको देख सकते हैं राज्य पुनर्गठन। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य से है। ऑडियोमीटर की बात किससे मापा जाता है? तो दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज होता है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है देहरादून में है। हर्बल पार्क यानी सबसे ऊंचा पार्क जो है वो कहाँ है? माना गांव, चमोली जिला, ठीक है। अगला है सोनार का पूरा नाम क्या होगा? तो साउंड मैग्नीटेशन सॉरी साउंड नेविगेशन एंड रेजिग्नेशन, ठीक है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। स्वयं पोर्टल का संबंध जो शिक्षा से निःशुल्क शिक्षा हेतु जो है वो बताया गया है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो आपका बैरन चिंग में दिया हुआ है, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद किसके तहत जारी करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के। सोलर पैनल में कितना किलोमीटर तत्व का प्रयोग किया था? सिलिकॉन का। सॉरी, किस तत्व का? तो सिलिकॉन का। रामसर किसमें संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से। अगला है मिनी माता रोग किससे के कारण होता है? तो मरकरी के अधिकता के कारण होता है। सप्त क्रांति की अवधारणा जो है वो डॉक्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिंगा से। 2.5 बीबी वाल्मीकि योजना जो है वो आपका छत्तीसगढ़ महिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है। और अगला दोस्तों कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको तो पता है राज्य कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है दोस्तों कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या कहते हैं? तो मानव व्यवहार, यानी कि मानव व्यवहार का। फिलिप वर्क का संबंध किससे? तो मुद्रास्फीति से। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जो है वो जोड़ा गया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट की थी। एमिनो अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों N2H NaCOOH। उसके बाद है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता, ठीक है। अगला है इम्पेका सूचकांक, ठीक है। इम्पेका सूचकांक यानी कि इम्पेक्स सूचकांक जो है इंडेक्स वो कहाँ है? तो आपको यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों मुंबई द्वारा जारी एक प्रावधान में रिपोर्ट का है। तो भारत का दूसरा प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तमिलनाडु में थुक्कुकुडी आपका पड़ जाएगा। PURA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन और उसके बाद अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। अगला है संसद के 0 आवर का समय क्या होता है? तो 12 बजे PM में, ठीक है, दोपहर 12 बजे। उसके बाद लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा की वेदन क्षमता अधिक होती है। अब देखिए तो मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं और रीजनिंग के 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे सारी जानकारी बता दी। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसमें ना हो आपके पेपर में, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन बताया गया, तो इस हिसाब से आप अपने
आंसर को भाप सकते हैं कितना क्वेश्चन आपने सही किया। वैसे पेपर का अगर लेवल की बात करें तो पेपर जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट है, यानी कि इजी टू मॉडरेट हमें दिख रहा है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते इसको। और अगर इस पूरे पेपर के एनालिसिस की अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो कट ऑफ होगी, इसकी जो कट ऑफ होगी वो ऑल अराउंड कम से कम तो आपका 70 से 75 के आसपास ही जाएगा। और चूंकि ये पीटी है तो थोड़ा बहुत आप 2-3 नंबर नीचे डाउन कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हुआ तो 68 से आपका 72 के बीच में ये कट ऑफ रहने की पूर्ण संभावना है। इससे कम जाने की उम्मीद कम रखिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस बार फॉर्म को अप्लाई किए हैं और बहुत ही लगन और परिश्रम से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये अंतिम मौका था उन छात्रों के लिए जो पिछली बार चूक गए थे, और साथ ही नए कैंडिडेट के लिए भी अच्छा सुनहरा अवसर था, क्योंकि इसके बाद बहाली कब आएगी कोई नहीं जानता है। तो 68 से 72 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो बनता ही है। तो बाकी जो है अपडेट मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।